एक बार फिर से आपका देव दर्शन पाठ की ओर हमारा आगमन हो रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ इन आबू की गोद में बसे हुए ऋषिकेश भगवान के भव्य द्वार की ओर। और ऋषिकेश भगवान के द्वार की ओर जब मैं आ ही पहुँचा हूँ तो इस आबू की नगरी की मैं महिमा किस रूप में उजागर करने जाऊँ, उस महिमा को उजागर करने के लिए मेरे अंदर रोम रोम कहते हैं कि जाग उठा है। तो इस महिमा को उजागर करने के लिए मैं शब्दों की कमी खिलने लगती है। उस शब्दों को मैं किस रूप में इस प्रभु की गोदी में बिछाऊं और उनका स्वागत सत्कार करूं। इसके लिए मैं शब्दों का आवेग आपकी ओर अग्रसर कर रहा हूं कि जहां जहां जाए सिरोही धनी, जाए देश परदेश, व्याख्यान रो मौको मिले, नाम करे आबू जितनो ऊंचो, सब मानस पूछी रिया आ आवाज किन रही है। तो मैं क्या व्याख्यान करूं। आवाज तो सिरोही रो महाराजा अधिराज एम के रघुवीर सिंह री लागे छे। जिनरे बातीरा जिनरे छातीरा बाल खड़ा वो सिरोही कुल रो देवड़ो है। जिनरे माथारी ललाट चमक रही वो सिरोही कुल नो देवड़ो है। इन साथ साथ में मैं इन भव्य द्वार री और अग्रसर हो रही हूँ तो मारो स्वागत सत्कार मुँह माता गौ माता रे बचड़ा रे साथ में लीला ने अपरंपार करते हुए, बजरंग बली नी लीला ने दिल में शोभायमान करते हुए, भैरू बाबा ना आमे गोती परिपूर्ण दर्शन करते हुए, ऋषिकेश भगवान नो जय जयकार करते हुए इन भव्य लीला ने मारे दिलों की आज भगवान स्वयं आतुर वे गया कि बेटा लीला में मज मस्त होवेला। उन लीला ने पूरी दुनिया रे रोम रोम में बसावा रे हंसते मुँह निकल पड़िया हूँ तो मारे अंदर उमेगो रो वातावरण प्रजा रे दिल में निरूपित करवा रे वास्ते धीरे धीरे उन भगवान रे द्वार री और अग्रसर हो रही हूँ। मने यहाँ बहुत शक्ति रो संसार मिल गयो कि वास्तविकता में इन 84 लाख योनियों में जीवन काटियो, परंतु आज तक मने वह शांति प्रदान नहीं हुई जो मैं उस शांति रे वास्ते निकलियो थो। परमात्मा रो असली वास मन आज मिलियो कि अणी अमरावती नगरी, अणी चंद्रावती नगरी री महिमा किन रूप में मो साकार करवा हारू निकलू। अणी अमरावती नगरी में जीव मारो पहलो पग धरियो तो अटाती महकती हुई चंदनो रे हवा मारे दिल ने हर दीजो, मारे ललाट माते चंदन लागी गयो। उन सामे देखू तो अमरेश ऋषि जहां तप करियो 8,500 वर्ष प्राचीन उन अदर शिला ने मो हृदय की नमन करो। एरा एरा यहाँ महान तपस्वी हुआ, यहाँ एरा एरा अधिराज हुआ जिन्हें जीवन में कई टाइम उतल पुतल भी परिपूर्ण आया। उन्हें देखियो कि साक्षात जीवन परमात्मा रे वंश में काटवाती मुक्ति मिले क्या माया में असली शांति मिले। तो उन्हें लागो कि जीवन में यदि आया होने भक्ति नहीं करी तो जीवन बेकार निकले जाए। देखियो कि दुनिया भक्ति तो करे परंतु भक्ति रो एरो उदाहरण पेश करूला कि जीवन में भक्ति करतो हुओ परमात्मा स्वयं अटा लेवा आवे न परमात्मा रे रथ में बैठने मु स्वर्ग की ओर अग्रसर हो तो मारो जीवन साक्षात अमर होवेला। उनरे साथे साथे एक टाइम एरा आई गयो कि भगवान स्वयं द्वारिकाधीश जो अपने मंदिरों नाम किया ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेश भगवान भगत रे माते कृपा दृष्टि करी कि बेटा मुधारी भक्ति थी गदगद हो गयो, अब तू आंख खोल न मारो दर्शन करी ले। परमात्मा रो एरो दर्शन कि बेटा थारे परिवार रा जतरा भी सदस्य वे मारे एनी पुष्प विमान में बैठी जाजो न मारे हाथ की पवन वेग थी स्वयं मारे साथ चालो। परंतु समय बलवान केवा मावे, समय री एरो नाम चालियो कि समय रे अनुसार अमृत ऋषि में घमंड छाई गयो। घमंड देख ने प्रजा भगवान देखवा लागो कि घमंड रे अनुसार अन्य कर्मों में फेर बदल होएगी। उन्हें पासु धरती माते जाओ पड़ेला तो भगवान कहो अमृत ऋषि ने कि बेटा अब तेरे को फिर से धरती पे हो जाना पड़ेगा क्योंकि तेरे कर्मों की रेखा पहले कुछ थी अब और कुछ बदल चुकी है, इसलिए तेरे को फिर से धरती पे जाना होगा।
और भगवान के सामने अमृत ऋषि बोल बैठा कि बेटा मैं अब भगवान जाने के लिए तो तैयार हूं, परंतु मेरे पुत्र के ऊपर ऐसी विपदा, मेरे परिवार के ऊपर ऐसी विपदा मत डालिए। उसी के परिणाम स्वरूप जब कहते अमृत ऋषि सेकंड राउंड में जब परमात्मा की इसी गोदी के स्थल में वो अमृत ऋषि इतना आतुर हो गया कि भक्ति करते करते वर्षों बीत गए, परंतु परमात्मा ने जब परीक्षा दोहरी लेनी प्रारंभ की तो कभी उसकी ओर आंख उठा के देखा नहीं। जब कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता उसकी ओर आंख उठा के देखने लगा कि ऐसा इस इंसान इस धरती पे कौन जो इतनी रट लगाए हुए है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। उस रथ को सब देखने को आतुर हो गई। जब इंद्र भगवान ने देखा कि अब यह समस्या मैं भगवान विष्णु तक नहीं जाने दूंगा और इसका समाधान मैं स्वयं कर लूंगा, उसके लिए उन्होंने कहते हैं कि इन आबू की वादियों से ऐसी महान शिला ली जिसका मैं क्या आज वजन में नाप करूं। अनन्य भार से परिपूर्ण उस शिला को अमृत ऋषि के ऊपर दाबने का प्रयास किया, परंतु जब भगवान में सच्चा विश्वास है तो रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान है। उसी लीला को भी मैं इन पद्मों की लीला के साथ में जोड़ के ही उजागर कर रहा हूं। यदि ये द्वारकाधीश आज में मेरे अंदर समाहित नहीं होते तो मेरी लीला आज कभी भी उनके सामने नहीं फूट पड़ती। और उसी लीला को ऐसा अमृत ऋषि में आच्छादित किया कि अमृत ऋषि स्वयं कहते हैं कि उनके ऊपर चट्टान उन्होंने जो इंद्र भगवान ने बरसाई, परंतु भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि वो शिला अदर हो गई। अमृत ऋषि नीचे तप कर रहे, उसी तप को देखते हुए भगवान विष्णु स्वयं आ पहुंचे। जब वो इंद्रिय आक्रोश से परिपूर्ण थे कि उन्होंने आगाज के पहले ही अवतरण ले लिया, बोले मेरे को जाना तो बाद में था, परंतु अब मैं 24 अवतार में ही पहुंचा हुआ हूं। ये मूर्ति पूरे विश्व की सबसे अलग इतिहास से परिपूर्ण मूर्ति है। 24 अवतार में मूर्ति दुनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि 24वां अवतार तो होने वाला है, परंतु भगवान ने जब चाहा कि मेरे को पहले से संसार का नेतृत्व करना होगा, यह भगवान यहाँ पहुंच गए। पहुंचने के बाद में कहते हैं कि जैसे यहाँ इनका स्वयं मंदिर, उन्होंने स्वयं यहाँ पे अपनी गादी स्थापित की, इसलिए मंदिर किसी के हाथों से बना हुआ नहीं है, यह स्वयं परमात्मा विराजित है। और इसी द्वार पे कहते हैं जितने भी देव तुल्य आत्माएं भगवान को प्यारी हो जाती है, उनका अंतिम दिया इसी द्वार पे जलाने के लिए, जो कहते हैं कि भाद्रपद महीना हो, उसी के अगल बगल में गैस आती है, अखंड दियों की जोत जलती है और उस जोत को जला के उस मुक्ति को कहते हैं कि भगवान के द्वार की ओर स्थापित कर लेते हैं। ऐसे पवित्र द्वारों को हमेशा आप दिल में रख के ऐसे मंदिरों की भव्यता शोभा के दर्शन करने आना। आपका दिल, आपका मन, आपका कहते हैं कि 84 लाख योनियों का बेड़ा सदा के लिए पार लग जाएगा, क्योंकि इस द्वार पे जीवित समाधियां भी है। इस द्वार पे ऐसे अखंड कहते हैं कि घोड़े लगे हुए जो विशाल का है। और यहाँ पे कहते हैं भीम ने भी अपने इतिहास रचे। ऐसी खंबिया है जिसके कहते हैं कि अगल बगल हाथ टच होने से विश्व के कल्याण की कामना हो जाती है। मैं ऐसे द्वारों को हृदय से नमन करता हूं। और आप प्रजाजनों, जहां तक ये भगवान ऋषिकेश नाम की आवाज आपके दिलों में गुंजायमान होवे, तो एक बार नहीं 100 बार, और जब तक जीवन रहे ऐसे द्वारों पे आप आना। और जब आओ तो आने के लिए मैं रास्ता बता लेता हूं कि आपका आबू रोड नगर, जहां कहते हैं कि मार्बल मंडी के रूप में जाना जाता है, वहां से मानपुर होते हुए उमंडी गांव से आप आ जाना। मैं यहाँ के पुजारी लोगों से भी इतना खुश हूं, इतने दिल से सेवा करते हैं कि शायद स्वयं उनमें भी उसी द्वारकाधीश का मैं दर्शन करता हूं। और ऐसे परमात्मा मेरे को यहाँ मिलन करवाई, क्योंकि मेरे माता पिता भी ऐसे ही है और मेरे माता पिता के साथ में रहे हुए ऐसे पुजारी जी, जिनको मैं कहते हैं पिता तुल्य, क्योंकि कहते हैं पहले माता पिता ही होते हैं अपने इस संसार में लाने वाले। इसलिए मैं समस्त भक्तों से आग्रह करता हूं कि इन मंदिरों में आना और अपनी जो सोती हुई जोत को कहते हैं कि प्रज्वलित करना। और जब यहां प्रज्वलित हो गई तो इस भव सागर 84 लाख योनियों से आपका बेड़ा भगवान की ओर अग्रसर हो जाएगा। जय जय श्री राम, क्योंकि राम के आगाज के साथ में
ये बुलंदियों की आवाज भी मेरे को प्रदान हुई है। जय हो आबू राज की, समस्त भक्तों की जय हो। और जो मेरी ये शूटिंग के अंतर्गत जो इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, महेंद्र भाई साहब का भी दिल से आभार। और जितने भी यहाँ देवतागण हो, 84 लाख योनियां है, परंतु 33 करोड़ देवी देवताओं को भी चारों ओर भ्रमण करते हुए मैं नमन करता हूँ। जय जय श्री राम, जय धरती।